अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे अपनी प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं शेयर करूं। जो बेबी गर्ल को आप कैरी करते हो तो वो वाले सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जब भी कोई औरत माँ बनती है तो उसको होता है कि मैंने मतलब क्या कैरी किया हुआ है, बेबी बॉय कैरी किया हुआ है या बेबी गर्ल कैरी किया हुआ है। तो वो गर्ल्स यूट्यूब पे प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो होते हैं बेबी गर्ल के बेबी बॉय के वो सर्च करती हैं। मैं भी जब प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने भी इसी तरह सर्च की, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मैं अपने जो बेबी गर्ल के प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे मैं वो शेयर करूं। अल्लाह पाक हर औरत को इस प्यारी सी नेमत से नवाजे जो बहुत प्यारा और खूबसूरत सा एक मतलब फीलिंग होती है, बहुत खूबसूरत सी फीलिंग होती है। तो बस आज मैंने यही सोचा क्यों ना अपनी बेबी गर्ल के जब मैंने बेबी गर्ल कैरी की हुई थी तो वो सिम्टम आपके साथ शेयर करूं। वैसे कुछ औरतों को फील हो जाता है कि उसने क्या कैरी किया है, बेबी बॉय है या एक गर्ल्स फीलिंग कहते हैं ना, वो फीलिंग्स औरत को आ जाती है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक तो ख्वाहिश थी कि मुझे पहली बेटी हो। अल्लाह पाक ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्ट्रासाउंड में आप पता करवाते हो, चेक करवाते हो कि क्या बेबी का जेंडर है। जब बेबी का जेंडर मैंने मतलब पता करवाया तो उन्होंने मुझे शायद बेबी गर्ल का कहा था, कंफर्म नहीं कहा था कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। उन्होंने ये कहा था कि शायद बेबी गर्ल है, बट मुझे पता था कि मैंने कैरी बेबी गर्ल को ही किया हुआ है। और एक फीलिंग थी, एक ख्वाहिश थी मेरी अल्लाह ताला से जो अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की। उसके बाद आगे मंथ गुजरते गए, मेरे कुछ सिम्टम्स भी ऐसे थे जो बेबी गर्ल जब आप कैरी कर रहे होते हो तो उससे रिलेटेड आपके सिम्टम्स होते हैं। ये 100% नहीं होता है, आप एक लगा लेंगे 80% तुक्के हैं जो पुरानी औरतों के, पुरानी जो ओल्ड वाइफ्स हैं उनके, ये एक तरह से तुक्के हैं जो सच निकल भी जाते हैं। तो सबका एक जैसा नहीं होता। और लेकिन मेरे जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं अपने बेबी गर्ल के जो सिम्टम्स होते हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड थे कि उससे मुझे था कि शायद मैंने बेबी गर्ल ही क्या कहते हैं कैरी की भी। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपका लगता है कि आपने बेबी बॉय कैरी किया हुआ है, बट मैं चिढ़ जाती थी उनसे कि नहीं, मुझे पता है मैंने बेबी गर्ल कैरी की हुई है, मुझे पता है मेरे लिए दोनों औलादें प्यारी, मेरे लिए बेटा भी होता, मेरे लिए बेटी भी होती, मुझे दोनों प्यारी थी। बट मुझे थोड़ी सी ऐसी चिढ़ सी मच जाती थी कि जब कोई भी बोले कि बेबी बॉय शायद आपने कैरी किया हुआ है। बस मुझे पता था कि बेबी गर्ल है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी सी बेटी से नवाजा। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं मेरे सिम्टम्स। मैंने सिम्टम्स लिख के रख दिए थे। तो मेरा फर्स्ट जो सिम्टम था वो था कि मॉर्निंग सिकनेस जो मुझे बेबी गर्ल कैरी की, मेरी फर्स्ट ही प्रेगनेंसी थी, सेकंड हुई नहीं जो मुझे इतना आइडिया होगा। जो मॉर्निंग सिकनेस थी मुझे इतनी ज़्यादा लाइक नहीं थी। मैंने मोस्टली सुना भी है, लड़कियों को देखा भी है कि जब बेबी गर्ल कैरी की हुई होती है तो उनको 9 महीने तक मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया वगैरह होता है। बट मेरे साथ इस तरह नहीं था, इतना ज़्यादा हैवी नहीं था। मुझे फील होता था मतलब चक्कर आना और लाइक नोजिया जैसा फील होना, बट मैं कहती कि मैंने खाना है, मुझे हेल्दी बेबी चाहिए। तो मुझे अगर फील भी होता था ना नोजिया तो मैं ज़बरदस्ती खाना खाती थी। तो ये भी डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप जब खाना खाते हो, ज़बरदस्ती खाना खाते हो, उससे आपके थोड़ा सा कम होने लग जाता है नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस में फ़र्क पड़ता है। इवन कि आप मेडिसिन वगैरह लो नोजिया की या कुछ भी। तो मुझे कम में भी खाने की वजह से थी या कुछ भी, बट मुझे इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उल्टियों पे उल्टियाँ पर वो भी थी। तो आई थिंक सेकेंड मंथ तक इतना फील हुआ, उसके बाद नहीं। दूसरा मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही होती थी। इतना तो मैंने ज़िंदगी में अपने खाना नहीं खाया होगा जितना मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैंने बेबी गर्ल कैरी की तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और मेरा कुछ ना कुछ खाना खाने का दिल करता था कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूं, मुझे हर टाइम भूख लगती रहती थी। दूसरा, जब मैं लेटती थी तो मेरी हार्ट बीट जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी और मतलब जैसे ही मैंने आँख बंद करनी है, मैंने लेटना है, तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ होती थी कि मुझे बाकायदा फ़ील होता था कि अब भी मेरे दिल की धड़कन है वो ऐसे मैं मतलब जैसे बाहर ही मेरा दिल धड़क रहा है।
तो इस तरह मेरी हार्ट बीट मुझे फील होती थी। और साथ ही मुझे स्वीट क्रेविंग्स जो कहते हैं, मीठा खाने की, लोग कहते हैं कि जब बेबी गर्ल कैरी की होती है आपने, तो आपको स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लगती है। मुझे इवन इतना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। मेरी ज़िंदगी में मैं ना इतना मीठा खाती हूँ, ना मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद है। मुझे स्पाइसी, चटपटी, इस तरह की चीज़ें पसंद है। मीठे की तरफ मैं बहुत ही कम, अगर मैंने कुछ खाना भी है तो 1 चम्मच या आधा चम्मच खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं मैं खा पाती। तो इसमें ये हुआ था कि मुझे जो कहते हैं मीठा खाने की क्रेविंग वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। ये मेरे साथ आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड से स्टार्ट हो गया था कि मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी। मैं शेक्स वगैरह पीती थी। मीठा भी आप इतना ज़्यादा ना मतलब नहीं आपको खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। नॉर्मल सा आप ले सकते हो, लाइट सा, लेकिन एक लिमिट में रह के। तो मेरा दिल तो करता था बट मैं खाती नहीं थी। शेक्स वगैरह मंगाए मैंने, कोई फ्रूट खा लिया या कुछ भी, तो मुझे मीठे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। 7वां मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ है, मतलब जो आगे गई है, उसके बाद तो मुझे इतनी ज़्यादा, मैं कुछ भी मैंने खाना है, मैंने कहना है कि मुझे क्रेविंग मतलब मीठा चाहिए, मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी। मस्ट है मीठा। रोज़ाना मैं ओरियो शेक या कोई भी चॉकलेट्स वगैरह वो मंगा के रखती थी। इतना मैंने इसके बाद, प्रेगनेंसी के बाद मैंने मीठा नहीं खाया जितना मैंने प्रेगनेंसी में खाया। और जो सॉल्टी, वैसे नॉर्मल ज़िंदगी में मुझे स्पाइसी फूड पसंद है और चटपटी सी चीज़ें, बट मुझसे नहीं खाया जाता था स्पाइसी फूड प्रेगनेंसी के वक्त पे। बेबी गर्ल कैरी की हुई थी मे बी इस वजह से। तो जो स्पाइसी फूड होता है वो मुझसे लाइक मुझे इतना पसंद ही नहीं, मुझसे हज़म ही नहीं होता था। मेरा गला यहाँ पे जो है ना बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती थी, मुझसे खाया ही नहीं जाता था। तो ये थे एक मेरा सिम्टम्स। और एक था कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो 140 से ऊपर ही थी। जब आप बेबी बॉय कैरी करते हो, ये 100% नहीं है, बट कुछ लोग मानते हैं कि जब आप बेबी बॉय कैरी करते हो तो 140 से नीचे हार्ट बीट होती है, और जब बेबी गर्ल कैरी करते हो तो 140 से ऊपर होती है। एक अंदाज़ा ये भी था क्योंकि मेरी हार्ट बीट या तो समटाइम्स 140 होती थी, और 140 से ऊपर होती थी, 140 के नीचे नहीं आई। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बेबी बॉय कैरी किया था। उनकी हार्ट बीट्स मैंने पूछी कि आपकी हार्ट बीट बेबी बॉय के टाइम क्या थी। जिसने भी बताई 140 या 140 से नीचे बताई, 140 से ऊपर नहीं बताई। तो मेरी जो हार्ट बीट बेबी की थी वो 140 या 140 से ऊपर थी। ये बेबी गर्ल का एक सिम्टम होता है। और मेरे एक सिम्टम ये था कि मेरे एक तो सर के बाल जो बालों की ग्रोथ होती है वो रुक गई थी। दूसरा, मेरे जो हाथ पाँव पे जो बाल होते हैं वो ग्रोथ बिल्कुल ही बिल्कुल ही स्लो हो गई थी। स्लो के ऐसे कि महीना 2 महीना ना नज़र आने का, कोई गौर करे तो नज़र आए, अदरवाइज़ नज़र नहीं आते थे। तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी और बहुत हल्की हो गई थी, इतनी ज़्यादा फील नहीं होती थी। इवन मेरे सर के बालों की भी, हाथ पाँव के अलावा सर के बालों की भी ग्रोथ मेरी रुक गई जब तक मैं बेबी गर्ल को मैंने कैरी किया हुआ था। वो जब बेबी गर्ल बाहर आई उसके बाद मेरी ग्रोथ हुई। और दूसरा, जब आप बेबी गर्ल कैरी करते हो आपकी ग्रोथ वैसे ही जिस्म पे, बालों पे, सर के बालों पे आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। जब बेबी बॉय आप कैरी करते हो तो लोगों का मानना है कि आपके बाल एक तो बहुत शाइनी, बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। बट मेरे टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा बाल ड्राई थे। इवन टूट के इतने से बाल रह गए थे कि मजबूरन वो रखने ही थे कि टिंट तो मैं करवा नहीं सकती थी। तो इतने मेरी ग्रोथ बिल्कुल ही स्लो थी। बेबी बॉय के टाइम पे मैंने काफ़ी देखा भी है लड़कियों को जिनकी ग्रोथ अच्छी हुई है, मेरी नहीं हुई थी। तो मैंने बेबी गर्ल कैरी की हुई थी, ये भी लोगों का मानना है। तो एक सिम्टम मेरा ये था कि मेरा फेस जो था वो आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे ही मेरे फेस पे ना एक ग्लो आना स्टार्ट हो गया था। लोग और मतलब लड़कियां और औरतें ये कहती हैं कि जब आप बेबी गर्ल को कैरी करते हो तो आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। दूसरा कि आप बेटी जब कैरी कर रहे हो तो आप बेटी की आपकी सारी खूबसूरती ले जाती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा ग्लो दिया था, बहुत ज़्यादा एक फेस क्लियर हो गया था और बहुत ज़्यादा खूबसूरती एक फेस पे आई हुई थी। एक समझ ले एक रूप आया हुआ था बेटी के माँ बनने का। तो मेरे साथ वो नहीं हुआ था। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा, मुझसे लड़ी भी, कहती है नहीं तू इतनी प्यारी हो गई है, तूने ना बेबी बॉय कैरी किया हुआ है।
मैं उनको मैं क्या बोलती मैं बताना तो चाह नहीं रही थी, बट मुझे पता था। तो मेरे साथ ये नहीं हुआ कि मेरे फेस पे पिंपल्स आए या मेरा फेस डल हुआ या कुछ भी। हाँ, पोस्टमार्टम में फेस, जाहिर सी बात है, बेबी गर्ल जैसे ही बाहर आई वो फेस जो भी था, जितना भी बेबी गर्ल की वजह से था, वो सारा कुछ उसके साथ ही बाहर ही निकल आया। पोस्टमार्टम में मुझे इस तरह कोई भी ये नहीं कि फेस मेरा अच्छा था, या वो तो हर औरत के साथ ही होता है। तो तब मुझे डल हो गया था जैसे ही बेबी गर्ल बाहर आई है। जब तक वो उसको मैंने कैरी किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस बहुत ज़्यादा क्लियर था, अच्छा ग्लो करता था, कोई पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। बेबी गर्ल के बारे में कहते हैं कि पिंपल्स निकल आते हैं, फेस डल हो जाता है या कुछ भी, सारी खूबसूरती ले जाती है मतलब बेटी माँ की, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बेटी ने मुझे खूबसूरती दी है। तो अच्छा जी, ये एक सिम्टम हो गया। और एक सिम्टम ये था कि मेरा जो वज़न है, मेरा नॉर्मली ज़िंदगी में इतना वज़न कभी नहीं बढ़ा, और मतलब एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता, इतनी जल्दी मेरा वेट नहीं बढ़ता, मेरी स्किन उस तरह की नहीं है। हाँ, मैं अगर बहुत एक्स्ट्रा खाने लग जाऊँ तब जाहिर सी बात है कुछ टाइम बाद बढ़ने लग जाता है, बट इतनी जल्दी से नहीं बढ़ता मेरा वेट। मतलब मेरा लाइक वो है कि अगर मैंने एक दिन भी खाना नहीं खाया तो मेरा वेट ऐसे मिनट में, चुटकियों में नीचे आता है। तो मैं अगर डाइटिंग भी करना चाहूँ तो मैं इस मामले में लकी हूँ। तो एक मेरा यही सिम्टम था कि जब मैंने बेबी गर्ल कैरी की तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं हर हफ्ते ही वज़न अपना चेक करती थी, ग्राम्स के हिसाब से ही मुझे आइडिया होता था कि यार एक तो मेरी बेबी हेल्दी है, दूसरा मेरा वेट मतलब मैं गेन कर रही हूँ। तो बेबी बॉय के वक्त आपको कहा जाता है कि आप जो वेट है वो आपका स्लो, आप इतना जल्दी इतना ज़्यादा आपका वज़न नहीं बढ़ता, थोड़ा स्लो हो जाता है। बट मेरा अच्छा खासा, मैं तो माशाल्लाह से बहुत हेल्दी भी हो गई थी, और क्या कहते हैं, मेरा वेट भी अच्छा बढ़ता रहा। तो ये भी एक बेबी गर्ल का सिम्टम माना जाता है। दूसरा था कि प्लेसेंटा जो होता है उसकी पोजीशन से लोग अंदाज़ा लगाते हैं। ये मिथ ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं, मानती हैं औरतें कि जब प्लेसेंटा की पोजीशन होती है एंटीरियर, तब आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हो। तो मेरी फर्स्ट से लेके लास्ट तक मेरी पोजीशन बेबी की यही थी। बेबी उल्टा सीधा होता रहा, लेकिन बेबी के प्लेसेंटा की पोजीशन शुरू से एंड तक यही रही। तो एक ये सिम्टम भी माना जाता है। और एक सिम्टम था कि बेबी को आपने कैरी जो किया हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। आपने अक्सर काफ़ी मतलब पिक्चर्स वगैरह में गूगल पे या जहाँ भी आप सिम्टम सर्च करते हो तो आप वहाँ पर देखते हो, पिक्चर्स आती हैं कि आपने जब बेबी को हाई कैरी किया हुआ होता है तो आप बेबी गर्ल को आपने कंसीव किया हुआ है। अगर आपका जो बेबी है, जो बेली है, वो थोड़ा लो है, नीचे की तरफ है, ज़्यादा ऊपर से नहीं है, नीचे की तरफ से ज़्यादा, तो आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ। बट मेरा शुरू से लेकर एंड तक माशाल्लाह से अच्छा खासा मेरा बेली था, और हाई कैरी मतलब हाई बेली था मेरा। तो एक सिम्टम ये भी माना जाता है। और एक सिम्टम है कि आपकी जो बेली होती है, मतलब बेबी बम्प जो होता है आपका, उस पर एक लाइन आती है, ब्लैक कलर की लाइन आती है। वो लाइन अगर सीधी है तो आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। अगर वो लाइन नीचे से सीधी आके थोड़ी सी कर्व होके ऊपर की तरफ जा रही है तो आपने बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है। हल्की सी कर्व थी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, हल्की सी कर्व थी, तो वो उससे भी मुझे अंदाज़ा था कि हाँ बेबी गर्ल ही है, बेबी बॉय नहीं है। और एक सिम्टम था कि मैं एक्टिव किस तरह मैं कहूँ कि बेबी बॉय के टाइम पे ये सुना है कि बेबी बॉय के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हो। हर प्रेगनेंसी में औरत को थकान तो होती है, बट मैं शायद मेरी फर्स्ट थी और मुझे नॉर्मल प्रेगनेंसी चाहिए थी, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा है। इवन अगर मुझे सुस्ती भी हो रही है, और मैंने कहा नहीं, सुस्त नहीं होना है। मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती थी डॉक्टर्स की कि जितनी, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो है नहीं, और क्या आप बिल लेटे रहो, और ये इधर जैसे लड़कियां करती हैं कि आप बेड पे पड़े रहो, प्रेगनेंसी आप बीमार नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो। तो मेरी फर्स्ट थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना चाह रही थी, क्योंकि बाहर की जैसे लड़कियां करती हैं, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह करती हैं लड़कियां, बट कुछ हैं जो नाजुक सी होती हैं, तो वो लाइक
डरती भी है, जाहिर सी बात है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ बेबी के साथ कुछ ना हो जाए, तो इस वजह से भी उनके दिल में एक डर था। बट मैं ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी और डॉक्टर से भी मैंने बात की, उन्होंने नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है, आप इसको एंजॉय करें। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय किया है। दूसरा है कि मैं एक्टिव इतनी ज़्यादा, मैं थक जाती थी, मुझे सुस्ती समटाइम्स नहीं, बहुत भारी होती थी सुस्ती कि नहीं मेरा करने का। बट मैंने एक्टिव रखा अपने आप को, बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा है। और क्योंकि एक तो मुझे हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए थी, माशाल्लाह से इतना एक्टिव रही हूँ कि अब मेरी बेटी वो एक्स्ट्रा ही एक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह से एक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो बस एक सिम्टम मेरा ये था। एक सिम्टम मेरा लास्ट जो था वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मूडी, मैं अपनी रियल लाइफ में तो मूडी हुई, बट प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा मूडी, लाइक हर चीज़ में रोना आना, हर मतलब मैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक रोती ही रहती थी। इवन मैं हर किसी से लड़ती रहती थी, मुझे लाइक इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, मैं इतनी चिड़चिड़ी, इवन चीज़ों पे गुस्सा निकालना, किसी पे भी गुस्सा निकालना, मैं हर किसी से मैंने लड़ना मारना तो मैं मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मूडी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी थी, रोना भी बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा होता था हर छोटी छोटी चीज़ में। कि मेरे फ्रेंड्स ने बोल दिया था देखना अब ये रो जाएगी, देखना अब ये रो जाएगी। उनको मैं बोलती थी तुम लोगों को पता नहीं है मैं किस हालत में, होता है इस हालत में इस तरह मूडी, मतलब मूड स्विंग्स होते हैं, इस तरह ये चीज़ें होती हैं। तो क्या जो नई न्यू प्रेग्नेंट होती हैं उनको होता है, न्यू या सेकंड टाइम भी हो तब भी उनको होता है कि हमने क्या कैरी किया हुआ है, क्या कैरी किया हुआ, तो सिम्टम्स ही वो देखती है। तो मैंने यही सोचा कि आपसे मैं अपने प्रेगनेंसी सिम्टम्स शेयर करूं, जैसे मैंने भी दूसरों के सिम्टम्स देखे थे और काफ़ी मुझसे मिलते, मतलब उनसे मिलते जुलते मेरे सिम्टम्स थे। तो बस ये थे मेरे बेबी गर्ल के सिम्टम्स। अल्लाह पाक आपको जो भी दे, बेबी गर्ल दे, बेबी बॉय दे, बस सेहतमंद हो, अच्छी ज़िंदगी वाला और लंबी ज़िंदगी वाला और तंदुरुस्त बेबी हो और एक्टिव हो। या आजकल के तो बच्चे हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हैं ही बस अल्लाह पाक ने मुझे बेटी अता की, मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। दूसरा कि जब मैंने बेबी गर्ल, मुझे तो गट्स फीलिंग्स थी कि बेबी गर्ल ही है, मैंने बेबी गर्ल ही कंसीव की हुई है। समटाइम्स मैं अगर मार्केट्स भी जाती थी, शॉपिंग पे भी जाती थी मैं, तो मेरी नज़र सिर्फ बेबी गर्ल के कपड़ों पर ही मतलब मेरी नज़र जाती थी। मेरा दिल करता था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो मुझे लोग कहते थे अभी पता है नहीं तुझे, और लेकिन तूने शॉपिंग करनी। मैंने आई थिंक 5th के 6 मंथ में ही बेबी के रॉम्पर्स, बेबी गर्ल की ना सारी फ्रॉक्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें मंगाना स्टार्ट कर दी थी। बेशक मुझे कंफर्म था या नहीं था, बट मुझे पता था कि मैंने अल्लाह पाक से एक ख्वाहिश की है तो मुझे बेबी गर्ल ही मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से ये बेबी गर्ल मेरी जो है मेरी बर्थडे का तोहफ़ा है, क्योंकि मेरी जो इसकी पैदा होने की डेट थी वो मेरी बर्थडे वाले दिन की थी। तो उस दिन तो नहीं हो सकी, 11 को तो नहीं वो हो सकी, इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो उस दिन संडे था, तो मंडे को वो पैदा हुई, मतलब 11 को मेरी, 12 को वो पैदा हुई है माशाल्लाह। तो मैं अल्लाह से यही कहती हूँ कि ये मेरी अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने मेरी सालगिरह का तोहफ़ा दिया। मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए, जो इतना प्यारा मुझे अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है। तो एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि बेबी गर्ल आप कैरी कर रहे हो या बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो ये ना हो कि आप उदास हो जाएं, बिल्कुल उदास ना हो। अल्लाह पाक आपको जो भी दे आप खुश हों। आपकी कुछ लोग होते हैं ना कि बेबी गर्ल हो जाती है तो हाँ हाय बेटी हो गई, पहली बेटी हो गई, ये चीज़ बिल्कुल ना करें कि बेबी गर्ल हो गई है तो हाँ हाय बेबी गर्ल क्यों हो गई है, पहला बेबी बॉय होना चाहिए था। हमारे साथ भी हॉस्पिटल में ये चीज़ हुई कि मेरी जब बेटी पैदा हुई है तो वहाँ पे कुछ औरतें थी जिनका जब ये पैदा हुई हैं तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि बेटी हो गई तो हम ऐसे दुख मनाया, कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक, हम तो खुश होते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें मतलब बेटी से नवाजा है, इतनी प्यारी नेमत से नवाजा है। बेटा दे बेटी दे, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। तो वहाँ पर एक औरत थी, उस औरत ने मेरी बेटी आ गई तो वहाँ पर एक औरत थी, उसने मेरे शौहर को इतना खुश होते हुए देखा कि बेटी को लेके इतना खुश हो रहे, तो भी उसने मुझसे पूछा
कहती हैं, मतलब अब पंजाबी में कहा कि मतलब तेरा शौहर तो बहुत ज़्यादा खुश है बेटी पैदा हुई है। तो मैंने कहा हमारे लिए ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखती कि बेटी पैदा हो गई है तो हम दुख मनाएं या कुछ भी मनाएं। मैं बेटी बेटा हमारे लिए दोनों बराबर है। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे क्योंकि हम उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ये लोगों के अंदर होती है। ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ये चीज़ें नहीं करें। एक माँ के लिए तो बेटा हो बेटी हो दोनों ही उसको प्यारे होते हैं। बस ये थे मेरे आज के सिम्टम्स, मैंने कहा आपसे शेयर करूं और उम्मीद है कि जो लड़कियां ये सर्च कर रही हैं उनको ये पसंद आए होंगे, उनसे रिलेटेड होंगे। 100% आप इसको ना माने क्योंकि ये 80 या 70% कहलाते हैं और ज़रूरी नहीं है, उल्टा भी हो जाता है। बट मैंने जो शेयर करने थे, जो लोगों ने भी जिनके मैंने देखे हुए मेरे उनसे काफ़ी मिलते जुलते थे, तो मैंने कहा आपसे भी मैं शेयर करूं। तो बस ये थी आज की मेरी वीडियो और मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर की जाए और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो बस आज का मेरा यही व्लॉग था। नए हैं जो भी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।